को हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के लगभग 11 बजे थे। गुजरात के सूरत शहर से कुछ दूर मौजूद डुमास बीच पर ठंडी हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, लेकिन उस रात लहरों की आवाज के बीच कुछ और भी सुनाई दे रहा था। एक धीमी फुसफुसाहट, वापस चले जाओ। ये कहानी है चार दोस्तों की, अमन, रोहित, कर्ण और विशाल। चारों ने सोशल मीडिया पर डुमास बीच की डरावनी कहानियां बहुत सुनी थीं। लोग कहते थे कि रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, कुछ लोग गायब भी हुए थे, और सबसे डरावनी बात, कई लोगों का कहना था कि उन्हें समुद्र के किनारे कोई अदृश्य इंसान बातें करता सुनाई देता है। लेकिन अमन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने हंसते हुए कहा, भाई, ये सब लोगों को डराने की कहानियां हैं। आज रात सच पता चल जाएगा। चारों दोस्त अपनी कार से बीच पर पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी। बीच लगभग खाली था। बस दूर दूर कुछ स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं और काला समुद्र जो अंधेरे में किसी गहरी खाई जैसा लग रहा था। विशाल थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन करण हंस पड़ा, अबे डरपोक, अभी तो आए हैं। चारों ने बीच के किनारे बैठकर वीडियो बनाना शुरू किया। हवा लगातार तेज होती जा रही थी। तभी रोहित अचानक चुप हो गया। उसकी नजर समुद्र की तरफ टिक गई। तुम लोगों ने सुना? सबने पूछा। क्या? रोहित धीरे से बोला, कोई मेरा नाम ले रहा है। तीनों हंस पड़े। भाई, तू पहले से डरा हुआ है। लेकिन रोहित का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, नहीं, सच में। किसी ने अभी कहा। रोहित। कुछ सेकंड तक चारों चुप रहे। फिर अचानक हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आई। रोहित। इस बार सबने सुना था। विशाल तुरंत खड़ा हो गया। कौन है वहां? लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा था। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई, सिर्फ समुद्र। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पानी के करीब जा रहा था, वैसे वैसे आवाज और साफ सुनाई दे रही थी। इधर आओ, करण ने पीछे से कहा। भाई मजाक बंद करो। लेकिन अमन ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब चारों की सांसें तेज हो चुकी थीं। तभी विशाल ने देखा, समुद्र के किनारे दूर एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और बिल्कुल स्थिर। विशाल कांपती आवाज में बोला, वो कौन है? सबने उधर देखा, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो चुकी थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अमन ने कहा, बस बहुत हुआ, चलते हैं। लेकिन तभी रोहित अचानक समुद्र की तरफ चलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। करण ने उसका हाथ पकड़ा। ओए, कहाँ जा रहा है? रोहित की आंखें अजीब लग रही थीं। वो खाली नजरों से समुद्र को देख रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वो मुझे बुला रही है। विशाल डर के मारे रोने लगा। भाई, यहां से निकलते हैं। तभी अचानक रोहित जोर से चिल्लाया और उसका शरीर पीछे की तरफ गिर गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। अमन और करण घबरा गए। उन्होंने रोहित को उठाया, लेकिन रोहित बेहोश था। हवा अब तूफान जैसी हो चुकी थी और उसी बीच उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, कोई वापस नहीं जाएगा। चारों की हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने रोहित को पकड़कर कार की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो पार्किंग के पास पहुंचे, उन्होंने देखा उनकी कार का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि जाते समय उन्होंने कार लॉक की थी। करण धीरे से बोला, भाई, कोई कार के अंदर है? अमन ने कांपते हाथों से फ्लैशलाइट अंदर मारी। सीट खाली थी, लेकिन पीछे की सीट पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई समुद्र से निकलकर अंदर बैठा हो। विशाल अब पूरी तरह टूट चुका था। ये जगह ठीक नहीं है। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से सिर्फ एक आवाज आने लगी, रुको, रुको, रुको। अमन ने तुरंत कार स्टार्ट की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ नहीं। और तभी विशाल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कार के पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पूरी आंखें काली और होंठों पर अजीब मुस्कान। विशाल इतनी जोर से चिल्लाया कि बाकी तीनों भी पीछे देखने लगे। लेकिन अगले ही पल
वो औरत फिर गायब हो चुकी थी। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। अमन ने बिना समय गंवाए एक्सीलेटर दबाया। कार तेज रफ्तार में बीच से बाहर निकलने लगी, लेकिन रास्ते में रोहित अचानक जाग गया और बहुत अजीब आवाज में बोला, वो अभी भी हमारे साथ है। कार के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई। सभी के मोबाइल अपने आप बंद होने लगे और फिर करण ने रियर मिरर में देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। लंबे बाल, गीला चेहरा और काली आंखें। करण डर से चीख पड़ा। अमन ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन सीट खाली थी। किसी तरह चारों शहर वापस पहुंच गए। उस रात के बाद रोहित पूरी तरह बदल गया। वो हमेशा अकेले में किसी से बातें करता रहता। कई बार रात में उठकर समुद्र की तरफ चलने लगता और बार बार सिर्फ एक बात कहता, वो मुझे वापस बुला रही है। कुछ महीनों बाद रोहित अचानक गायब हो गया। उसका फोन आखिरी बार डूमास बीच के पास ट्रैक हुआ था। पुलिस को सिर्फ उसके जूते मिले, समुद्र के किनारे, लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। आज भी डुमास बीच पर रात में जाने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें समुद्र की आवाजों के बीच कोई फुसफुसाता सुनाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आवाज उनका नाम लेकर बुलाती है और अगर कोई उस आवाज के पीछे चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। तो अगर आप कभी डुमस बीच जाएं और रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों के बीच कोई आपको आपका नाम लेकर पुकारे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो।